नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की कितनी पुस्तकें हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, तो दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पहली पुस्तक हम जानेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, और तो दूसरी पुस्तक में हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में दूसरी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसके पीछे रीजन ये है कि हाँ, जब हम इंडियन पॉलिटिक्स को समझ लेंगे तो उसके बाद हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना आसान होगा। तो इस पुस्तक के पहले चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण में समय कौन कौन सी चुनौतियां थी, और उसके बाद जानेंगे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों किया गया और उसकी क्या प्रक्रिया रही, भारत पाकिस्तान विभाजन में क्या क्या चुनौतियां रही और भारत पाकिस्तान विभाजन के क्या परिणाम निकले। उसके बाद हम जानेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे किया गया, और लास्ट में हम जानेंगे जो राज्यों का पुनर्गठन भारत देश में किया गया वह कब किया गया, कैसे किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो राष्ट्र निर्माण के समय चुनौतियां थी वह कौन कौन सी थी। तो राष्ट्र निर्माण के समय सबसे प्रमुख चुनौतियां थी वह तीन चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी वह थी राष्ट्रीय एकता की, और दूसरी चुनौती थी वह थी लोकतंत्र को कायम करने की, और तीसरी चुनौती थी वह थी नियोजित या आर्थिक विकास की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको एक शॉर्ट नोट के रूप में अपने पास रखेंगे। तो चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन के बारे में कि विभाजन क्यों किया गया, विभाजन और क्या प्रक्रिया रही उसकी, और क्या क्या चुनौतियां रही और उसके क्या क्या परिणाम निकले, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे भारत पाकिस्तान विभाजन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्यों हुआ विभाजन, क्यों हुआ, क्यों, और इसमें साथ ही ऐड कर लो क्यों एवं कब। तो कब हुआ, वो तो 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ। अब जानते हम क्यों हुआ। तो इसके कारण थे, जो पहला कारण था वह था द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो जानते हैं पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब यह है कि भारत किसी एक कौम का नहीं देश है, बल्कि दो कौम का मतलब है धर्म। यानी कि भारत केवल किसी एक धर्म का देश नहीं है, वह दो धर्मों का देश है जो अलग अलग राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका एक साथ रहना संभव नहीं है। यानी कि भारत एक कौम का नहीं है, दो कौमों का देश है जो अलग राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक साथ रह नहीं सकते। ये 3-4 बात आपको द्विराष्ट्र थ्योरी में ध्यान रखनी है कि भारत एक कौम का देश नहीं है, दो कौमों का देश है जो कि अलग अलग राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका एक साथ रहना संभव नहीं है। तो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो समर्थन कर रही थी वह पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसके लोकप्रिय नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इसका जो विरोध कर रही थी वह पार्टी थी कांग्रेस।
कांग्रेस ने इसका पूरी तरह विरोध किया। वह दो राष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थी। जिसके लोकप्रिय नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वह दो राष्ट्र सिद्धांत की रही। उसके बाद दूसरा कारण था भारत पाकिस्तान विभाजन का, वह था राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यह था दूसरा कारण। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का इसका मतलब है कि जो मुस्लिम लीग थी, इसके जो लोकप्रिय नेता थे जो मोहम्मद अली जिन्ना, वह कह रहे थे कि भारत जब आजाद हो जाएगा तो उसका पहला प्रधानमंत्री मुझे बनाया जाए। और जो कांग्रेस थी उसके लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कह रहे थे कि जब भारत देश आजाद हो जाए तो उसका पहला प्रधानमंत्री मुझे बनाया जाए। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे जिनके कारण भारत पाकिस्तान का विभाजन करना पड़ा, क्योंकि देश एक बनेगा तो एक को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? विभाजन करना पड़ेगा। और तीसरा एक और कारण था, वह था ब्रिटिश शासन की भूमिका। ब्रिटिश शासन की भूमिका। अंग्रेजों ने भी हमारे जो नेता थे दोनों ही पार्टियों के, उनमें उनके बात दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी कि आप तो ये हैं, आप ऐसे अलग होंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, अलग हो जाओ, अलग राष्ट्र बना लो अपने। वो विभाजन इसलिए चाहते थे कि जो भारत देश हमसे आजाद हो रहा है, उनकी मजबूरी थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बनी। उन्होंने अपनी मतलब स्वेच्छा से तो आजाद नहीं किया था, उनकी मजबूरी में उन्हें आजाद करना पड़ा था भारत देश को। तो वो चाह रहे थे कि जब भारत देश आजाद हो जाए उसके बाद उसका विभाजन हो जाएगा, तो फिर जो विभाजन होगा तो उनके द्वारा देशों का, अपने अलग अलग देशों का शासन नहीं चलाया जाएगा। तो जब शासन नहीं चलाया जाएगा तो फिर ये हमको द्वारा बुलाएंगे तो हमें इन पर द्वारा अधिकार करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाए। तो कुछ नेता समझ नहीं पाए, उन्हें इनकी बातों को मान लिया, तो ये कारण सारे बन गए किसके? भारत पाकिस्तान विभाजन के। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम चर्चा करेंगे जो भारत पाकिस्तान विभाजन की प्रक्रिया क्या रही, प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ जाएगा प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत ही लिखना है। केवल ये ध्यान रखना है कि जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ वह धर्म के आधार पर हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके होंगे, मुस्लिम बहुल इलाके, मुस्लिम बहुल का मतलब है जहां पर मुस्लिम अत्यधिक संख्या में हैं। ये सॉरी गलत हो गया, मुस्लिम बहुल, मुस्लिम बहुल इलाके वो पाकिस्तान में जाएंगे। और इसके साथ ही जो हिंदू बहुल इलाके हैं, हिंदू बहुल इलाके वह कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में। तो बस इतना याद रखना है कि जो विभाजन की प्रक्रिया थी उसमें धर्म को आधार बनाया गया और यह तय किया गया कि जो मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र हैं उनको कौन से देश में शामिल किया जाएगा? पाकिस्तान में। और जो हिंदू बहुसंख्यक देश हैं वो उनको कहाँ शामिल किया जाएगा? हिंदुस्तान में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए, तो अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो भारत पाकिस्तान में विभाजन के समय क्या क्या चुनौतियां क्या रही भारत पाकिस्तान विभाजन की। तो तीसरा पॉइंट हम डालेंगे चुनौतियां।
भारत पाकिस्तान विभाजन की चुनौतियां हैं ये, ठीक है। तो इसमें पहली चुनौती थी वह थी भौगोलिक। भौगोलिक चुनौती थी पहली। चलिए इसको समझते हैं। तो पहले एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं भारत देश का। थोड़ा मैप बना लेते हैं, ठीक। तो भौगोलिक की चुनौती इस प्रकार थी कि यहाँ पे इतना क्या था, पंजाब, और यहाँ पे था बंगाल। ये क्या था, बंगाल। ये कौन सी दिशा होती है, पूरब, और ये कौन सी होती है, पश्चिम, और ये उत्तर, और नीचे कौन सी होती है, दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ जो पंजाब है और ये बंगाल है, ये दो ऐसे इलाके थे यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक में थे। तो ये अगर पाकिस्तान को अलग करना है तो इन मुस्लिम बहुल इलाकों को जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यह बंगाल को उठाकर यहाँ पंजाब के पास ले जाए या पंजाब को उठाकर यहाँ ले जाए। तो ये एक चुनौती थी, कैसे ये जिनकी जो भौगोलिक दूरी है जो बहुत ही अधिक है, इनको कैसे एक पास लाएं, ये चुनौती थी भारत पाकिस्तान विभाजन की। और दूसरी चुनौती थी वह थी प्रत्येक मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में प्रत्येक मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। यानी कि यहाँ पे जो पंजाब और बंगाल है, इनमें कुछ इलाके जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वह पंजाब वो पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे। तो दूसरी चुनौती भी थी, जब मुसलमान पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं होंगे तो फिर कैसे मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया जाए। तो ये भी एक चुनौती थी। तीसरी चुनौती थी पंजाब और ये बंगाल देश जो इलाके हैं, पंजाब और बंगाल में कई इलाके, पंजाब और बंगाल में कई इलाके हिंदू बहुल इलाके थे। पंजाब और बंगाल में कई इलाके ऐसे भी थे, यानी कि इस पंजाब में कहीं कहीं जैसे जी कोई इलाका है यहाँ पे कौन होंगे, हिंदू बहुतायत में हो, और ऐसे बंगाल में ऐसे जहाँ पे कोई इलाका कैसा था जहाँ पे हिंदू बहुतायत में हो। तो यानी कि पंजाब और बंगाल पहले जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें भी सभी इलाके ऐसे नहीं थे कि सब में ही मुस्लिम बहुसंख्यक हों, उनमें भी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे हिंदू भी बहुसंख्यक थे। इसी कारण हमें क्या करना पड़ा, पंजाब का भी 2 टुकड़ों में विभाजन करना पड़ा। एक हिस्सा तो भारत देश में रहा और एक हिस्सा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। इधर ही तो पाकिस्तान है, ठीक। इसी प्रकार बंगाल के भी 2 टुकड़े करने पड़े, एक हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया और एक हिस्सा कहाँ रहा, भारत देश में। जो हिस्सा बंगाल का पाकिस्तान में गया था वह वर्तमान में कौन सा देश है, बांग्लादेश देश है। और एक और चुनौती थी, चौथी और लास्ट चुनौती थी, वह थी अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार की। अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार की। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा तो एक तरफ भारत देश में हिंदू धर्म के अलावा और जो धर्म है उन अल्पसंख्यक होंगे, तो उनके साथ
हिंदू धर्म के लोग कैसा व्यवहार करेंगे, या पाकिस्तान में जो मुस्लिमों के अलावा अन्य धर्म है वह अल्पसंख्यक होंगे, तो वहां पर मुस्लिम धर्म के लोग अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर व्यवहार सही नहीं रहा तो फिर उनके लिए आजादी का मतलब क्या रहेगा, उनके लिए आजादी क्या खुशी का माहौल रहेगा। तो यह भी एक चुनौती थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं भारत पाकिस्तान की इस विभाजन के क्या परिणाम निकले। तो परिणामों के बारे में जानेंगे। तो नंबर 4 पॉइंट बनाएंगे भारत पाकिस्तान विभाजन के जो परिणाम। तो इसका पहला परिणाम था वह था स्थानांतरण। तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो बड़ी संख्या में एक देश से दूसरे देश में सभी लोग जाने लगे। ऐसा माना जाता है लगभग 80 लाख लोग, 80 लाख लोगों को सीमा पार करनी पड़ी। अस्सी लाख लोगों को सीमा पार करनी पड़ी और लगभग 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख लोग मृत्यु हुई। 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई इस स्थानांतरण में। ऐसा माना जाता है कि कई गाड़ियां, ट्रेन मृत शरीरों से भरी जा रही थी। पूरे हर एक डिब्बे में मृत शरीर लगभग 5 से 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे, क्योंकि ये स्थानांतरण बहुत ही त्रासदी से भरा हुआ था। क्या पता तो नहीं था कि हमें कौन से देश में जाना है, विभाजन के सीमा का कोई पता नहीं था पहले कैसे, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि भौगोलिक दूरी, एक तरफ पूर्व में इलाका है मुस्लिम का, तो एक तरफ पश्चिम में इलाका है, तो इनकी भौगोलिक दूरी थी। तो लोगों को पता ही नहीं था कि हम पाकिस्तान के में जाएंगे या भारत में। जब उन्हें पता चला कि हम भारत में आ गए और उन्हें जाना पाकिस्तान में चाहिए था, तो उन्होंने पाकिस्तान की ओर रवाना हुए, और जब पाकिस्तान में आ गए उन्हें भारत में जाना था तो भारत की ओर रवाना हुए। तो जब वो अपनी जगह को छोड़कर गए तो दूसरे देश में उन्हें तुरंत जगह तो मिलेगी नहीं, तो उनके लिए क्या बनाए गए, शरणार्थी शिविर बनाए गए। तो उनको शिविरों में रखा गया। कई लोगों को कई सालों तक शिविरों में रहना पड़ा। तो यह विभाजन स्थानांतरण हुआ, विभाजन के कारण वह बहुत ही कैसा था, त्रासदी से भरा हुआ था। उसका दूसरा परिणाम आप देखते हैं हम। जिसका दूसरा परिणाम था वह था सांप्रदायिक दंगे। जैसे ही विभाजन हुआ तो एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से मारने लगे। अब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की महिलाओं बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे, महिलाओं से जबरदस्ती शादी करने लगे, उनका बलात्कार करने लगे, और उनको जबरदस्ती अपना धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना थी। ऐसा विभाजन जो पहले जो ब्रिटिश भारत था तो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, तब उनमें भाईचारा था, और अचानक ही ये भाईचारा इतना दुश्मनी में बदल गया कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। कई लोगों ने तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अपने घर की बहू बेटियों को मारना स्वीकार कर लिया, अपने हाथों से ही उनको मार दिया कि कुल की इज्जत बच जाएगी, नहीं तो दूसरे धर्म के लोग उसे उठा ले जाएंगे और उसके साथ पता नहीं क्या व्यवहार करेंगे। एक और परिणाम भी था जो था वित्तीय संपदा के साथ, वित्तीय संपदा का तो विभाजन हुआ ही था, उसके साथ ही साथ टेबल, कुर्सी
टाइपराइटर और जो पुलिस के वाद्य यंत्र थे, पुलिस के वाद्य यंत्रों का भी विभाजन हुआ, यानी कि वित्तीय संपदा के साथ साथ उन टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और जो पुलिस के वाद्य यंत्र थे उनका भी विभाजन हुआ। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे की चर्चा करेंगे हम दूसरे पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।